नमस्कार मित्रों, मैं आज आपको अपने इस चैनल पैरामीटर ऑफ लॉ में कुछ महत्वपूर्ण बातें एक नए लॉयर या स्टूडेंट्स को जो समझनी सीखनी चाहिए उसके विषय में बतलाने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं अपने इस पैरामीटर ऑफ लॉ के चैनल पर आपका वेलकम करता हूँ। इजी वेज टू बिकम बेस्ट लॉयर किस तरह से बन सकते हैं, लर्निंग लीगल ड्राफ्टिंग, इसके लिए कुछ टिप्स हैं जो मैं आज आपको बतलाऊंगा। मित्रों, टिप्स टू बिकम एक्सपर्ट इन लीगल प्रोफेशन और ड्राफ्टिंग, इसके लिए आपको कैसे ड्राफ्टिंग में लिखना है, क्या लिखना है, ये सबसे पहले आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। इसके लिए सबसे पहले महत्वपूर्ण बात यह है कि जो भी लीगल काम आप वकालत से संबंधित या ड्राफ्टिंग से संबंधित करना चाहते हैं और क्या लिखना चाहते हैं, उसमें कॉमन वर्ड्स क्या यूज़ होंगे ये आपको देखना पड़ेगा। वो कॉमन वर्ड्स आपको मालूम होने चाहिए। उस कॉमन वर्ड्स में लीगल टच देने के लिए आपकी वोकेबलरी या जो विधि का ज्ञान है वो थोड़ा सा इंग्लिश में होना अच्छा होना ज़रूरी है। लीगल टच उसमें देना पड़ेगा। घबराने की डरने की ज़रूरत नहीं है कि कोई भी व्यक्ति पेट से सीख कर नहीं आता है। धीरे धीरे मेहनत करने पर किसी भी फील्ड में प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, जैसा कि कहा जाता है। अगर आपकी ग्रामर अच्छी नहीं है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए आपको ग्रामर के लिए छोटी छोटी तैयारी करनी पड़ेगी। कुछ समय आपको रोज़ निकालना होगा। इसमें आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के किसी भी वेबसाइट पर जाकर रोज़ अच्छे जजमेंट्स, लीडिंग जो जजमेंट्स आ रहे हैं उनको आप रोज़ पढ़ें। 10 से 15 पेज डेली पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे तो काफ़ी लीगल वर्ड्स आपको क्लियर होंगे। उनका अर्थ आप डिक्शनरी रखें, उसको देखने से क्लियर हो जाएगा। इसके बाद जजमेंट ए डे, व्हाट टू डू व्हेन रीडिंग द जजमेंट। जब आप जो जजमेंट वगैरह पढ़ रहे हैं किसी भी वेबसाइट पे जाके, हाउ फैक्ट्स हैज बीन रिटन बाय द जज, कैसे जज ने उन प्रकरणों में प्लेंटिफ के फैक्ट्स को लिखा है, डिफेंडेंट्स के फैक्ट्स को लिखा है। उस जजमेंट को आप बार बार पढ़ें, घर पे ले जाएं या जहाँ काम सीख रहे हैं वहाँ पढ़ें। एक पार्टी के बारे में जज ने पहले फैक्ट्स क्या लिखे हैं, फिर प्लेंटिफ के, डिफेंडेंट्स के क्या लिखे हैं, इसको एग्जामिन करें। टाइम अपना डेली फिक्स कर लें कितने समय आपको कम से कम स्टडी करनी है। गारंटेड ड्राफ्टिंग आप अच्छे से करेंगे तो इम्प्रूव, मैं इस बात की गारंटी लेता हूं कि आपकी ड्राफ्टिंग इम्प्रूव होती जाएगी। और जज के जब जजमेंट आप अच्छे जो जजेज हैं जिनकी वकालत के प्रोफेशन में पकड़ रही है, बाद में वो जज बन गए हैं, वो अच्छी लीगल ड्राफ्टिंग करते हैं, तो वो ये सीखने के लिए आप थोड़ा सा उनकी अच्छे अच्छे लैंडमार्क डिसीजन वगैरह डेली पढ़ें। इसके बाद जज ने इश्यूज़ वगैरह कैसे बनाए ये आपको जानकारी। डिस्प्यूटेड जो पॉइंट्स होते हैं दोनों के फैक्ट्स पढ़ने के बाद उन पर से इश्यूज़ बनते हैं, वो इश्यूज़ आप कैसे बनाएंगे। उन्हीं इश्यूज़ पर, जिसे तनकी या वाद प्रश्न कहते हैं, पूरी एविडेंस बेस होती है प्लेंटिफ की या डिफेंडेंट की, और उसी के आधार पर कोई भी जजमेंट या फैसला लिखा जाता है। तो इश्यूज़ किस तरह डिटरमिन होते हैं वो भी आप समझें, क्योंकि इश्यूज़ पर ही पूरे जो भी दावा है उसका दार मदार निर्भर करता है। इसके बाद लीगल वर्ड्स जितने ज़्यादा अच्छी तरह से आप जानेंगे, मेंटेनिंग, इसमें आप ड्राफ्टिंग नोटबुक एक रखें, उसमें नोट करते जाएं जिससे आपको वो शब्द याद होते जाएं। सभी वर्ड्स याद करके लीगल वर्ड्स के लिए आप उसको एक डायरी में नोट करते जाएं और उसे थोड़ा थोड़ा बार बार रिवाइज करें जिससे वो वर्ड्स याद हो जाएं। कॉमन वर्ड्स लेने का प्रयास करें जो आपको आसानी से याद हो जाए। इसके लिए डेली आप कोई न्यूज़पेपर है, कोई बुक है, मैगजीन है, जहाँ से ईजिली आपको कुछ वर्ड्स मिलें। इसके बाद रीडिंग कोई नॉन लीगल वो भी पढ़ सकते हैं आप, जैसे रीडर्स डाइजेस्ट है, न्यूज़पेपर है, बुक्स है, जिससे कॉमन जो वर्ड्स यूज़ होते हैं वो इंग्लिश में है, वो आपकी वोकेबलरी बढ़ती जाए और शब्दकोश जितना आपका अंग्रेजी में अच्छा होता जाएगा वो आप इस फील्ड में अच्छे ढंग से काम कर पाएंगे, सीख पाएंगे। इसके अलावा व्हाट टू डू वाइल रीडिंग द नोटबुक इन डायरी, है ना, ये आप तैयारी अच्छे से करें। इसके बाद रीड पिटिशंस, डेली आप आधे से 1 घंटा कोई भी पिटिशंस जो ऑफिस में उपलब्ध हैं या पुरानी हैं उनको वहाँ भी पढ़ सकते हैं, घर पे भी ले जा सकते हैं। उसमें आपको पूरी पिटिशंस को पढ़ने से 1 से 3 पिटिशन डेली पढ़ना स्टार्ट करें। लीगल वर्ड्स क्या हैं, उसमें फ्रेजेस क्या यूज हुए हैं, हाउ फैक्ट्स इज टू बी रिटन, किस तरह फैक्ट्स लिखे गए हैं, कनेक्शन पैराग्राफ का कैसे है, किस तरह बड़े बड़े पैराग्राफ या छोटे पैराग्राफ बनाए गए हैं,
हाउ टू यूज द राइट वर्ड्स फ्रेजेस, किस तरह आप उसमें वर्ड्स और यूजेज यूज हुए हैं, इस चीज़ को भी समझें। इसके अलावा कोशिश करें कि अप्रोप्रिएट वर्ड्स फॉर अप्रोप्रिएट सिचुएशन में किस तरह से कौन सा उपयुक्त वर्ड है जो प्रयोग हुआ है उसको भी याद करने का प्रयास करें और समझने का प्रयास करें। हर वीक में आप वर्ड्स पावर के लिए एक वर्ड्स पावर मेड इजी बुक आती है, उस बुक को ले लें। उस बुक को रोज आधा से 1 घंटा पढ़ने का प्रयास करें। ऑनलाइन कोई कोर्स भी कर सकते हैं आप चाहें, इंग्लिश कोर्सेज हैं ग्रामर आदि के लिए, जिसमें एक्चुअल लीगल ड्राफ्टिंग वगैरह का आपको अनुभव होगा। कोई आप ट्यूशन इसमें इंग्लिश की छोटी मोटी ज्वाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन कोर्स कर सकते हैं। एक ढिल्लन पब्लिकेशन की एक किताब आती है, उसको भी आप ले सकते हैं, जो ग्रामर के लिए आपको अच्छी उपयोगी सिद्ध होगी। इस प्रकार इस लीगल प्रोफेशन को आप अच्छे ढंग से मन लगाकर तैयारी शुरू से करेंगे एज ए स्टूडेंट और एज ए बिगिनिंग लॉयर। यदि आपके पिता वगैरह या बाबा से ये प्रोफेशन आपको इनहेरिटेंस में नहीं मिला है तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप स्वयं एक अच्छे लॉयर होकर लर्निंग लीगल ड्राफ्टिंग करते हुए इजी वेज टू बिकम बेस्ट लॉयर के रूप में आप सिद्ध हो सकते हैं। इस प्रकार आप अपनी ड्राफ्टिंग को, जो मैंने मोटी मोटी टिप्स आपको बतलाई हैं, एक्सपर्ट इन लीगल कैरियर और लीगल फ्रेटर्निटी, इस वकालत से संबंधित डॉक्यूमेंट्स को लिखने का आपको एक अच्छा तरीका आता जाएगा और धीरे धीरे आप उस फील्ड में अनुभव के आधार पर मंचते जाएंगे, निखर कर उभर कर सामने आएंगे और इस अनुभव का लाभ आम पब्लिक को तथा सोसाइटी को दे पाएंगे। तो इस प्रकार अपना टाइम फिक्स कर लें, रोज स्टडी का एक नियम बना लें। गारंटीड इस बात की है कि आप एक अच्छे अधिवक्ता या स्टूडेंट के रूप में समाज को एक लॉ के फील्ड में कंट्रीब्यूशन दे पाएंगे। आशा करता हूँ कि मेरा ये वीडियो आपको ठीक लगा होगा। यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल पैरामीटर ऑफ लॉ और इसको शेयर और लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।